एक ऐसा प्लेन जिसका आगे का कांच टूट गया और पायलट बाहर की तरफ लटक गया। आगे चलकर वही प्लेन तूफान में फंसा और बारिश का शिकार भी हुआ। अंत में प्लेन लैंडिंग के वक्त उसकी ब्रेक भी फेल हो गई। फिर भी क्या ये प्लेन पैसेंजर के साथ सुरक्षित बच पाया होगा या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये प्लेन जिस रास्ते से जाने वाला है उसका वेदर आज बहुत ही खराब था, इसलिए कैप्टन अपने सभी साथी को समझा रहे थे कि उसके सामने कई सारी मुश्किलें आएगी, लेकिन उसे डरना नहीं है। अब समय हो गया तो सभी पैसेंजर्स की चेकिंग होने के बाद एक एक करके सभी को प्लेन के अंदर भेजे जा रहे थे। प्लेन अब पूरी तरह से टेक ऑफ करने के लिए तैयार था, मगर इससे पहले सभी पैसेंजर्स को उनकी सीट पर बैठाया गया। तभी एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को चेक करती है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। सब कुछ ठीक होने के बाद प्लेन को टेक ऑफ किया गया। थोड़ी देर बाद प्लेन हवा से बातें करने लगा। इसी बीच प्लेन थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट भी हो रहा था। इससे पैसेंजर्स घबराने लगे, क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन पर लगातार बताया जा रहा था कि जिस रास्ते से प्लेन उड़ रहा है उस रूट पर मौसम खराब है। इससे बचने के लिए कैप्टन प्लेन को और ऊंचाई पर ले गए। ऊपर जाने के बाद प्लेन बिल्कुल शांत हो गया और नॉर्मल तरीके से चलने लगा। इसकी सूचना कैप्टन ने पैसेंजर्स को भी दी कि सब कुछ नॉर्मल है, सब अपनी सीट पर शांति से बैठ जाए। तभी अचानक से राइट साइड का ग्लास क्रैक हो जाता है, जिसे देखकर दोनों कैप्टन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसने तुरंत हेड ऑफिस में कांटेक्ट किया और कहा कि हमें तुरंत ही लैंड करना होगा, क्योंकि हमारे ग्लास में क्रैक आ गया है। ये सुनकर हेड ऑफिस में हड़कंप मच गई। आखिर ये कैसे हो सकता है? कैप्टन को नीचे आने की परमिशन तो मिल चुकी थी, मगर कोई फायदा नहीं। कैप्टन ने जब कांच को टच करके देखना चाहा, उसी वक्त पूरा का पूरा कांच ही हवा के प्रेशर की वजह से टूटकर बिखर गया। हवा का प्रेशर जब बाहर की तरफ हुआ तो कैप्टन खींचकर बाहर की तरफ चले गए। उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, इसलिए बीच में ही अटक गए। कैप्टन को पायलट ने पूरी ताकत से एक हाथ से पकड़े हुए थे, तो वो दूसरे हाथ से प्लेन को कंट्रोल कर रहे। इधर हेड ऑफिस से उन्हें कांटेक्ट किया गया। कैप्टन से बातें करने की कोशिश की गई, लेकिन वे लोग रिप्लाई दे ही नहीं पा रहे थे। ऐसा होने पर उन लोगों की चिंता और भी बढ़ने लगी। इसी बीच प्लेन नीचे की तरफ झुकने लगा। प्लेन नीचे की तरफ बढ़ता रहा। इस वजह से पैसेंजर्स भी इधर उधर होने लगे। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पायलट के पास जितने भी चीजें थे सब हवा में इधर उधर बिखरने लगी। सौभाग्यवश पीछे का दरवाजा बंद था, इसलिए हवा का प्रेशर अंदर नहीं जा सका, मगर थोड़ी देर में वो भी दरवाजा खुल गया, जिससे हवा काफी प्रेशर के साथ अंदर की तरफ जाने लगा। इस वजह से कुछ पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुसीबत अभी खत्म हुई नहीं थी कि प्लेन अभी भी नीचे की तरफ जा रहा था, मगर समय रहते कैप्टन ने किसी तरह से प्लेन को सीधा किया। प्लेन के सीधा होते ही जूनियर पायलट जो बाहर की तरफ लटका हुआ था, वो बड़ी तेजी के साथ अंदर की तरफ आ गया। लेकिन जिस कैप्टन को इमरजेंसी के लिए रखा गया था वो अभी अंदर था। उसकी मदद करने के लिए वो उन तक पहुंचना भी चाह रहा था, मगर हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तभी उसकी मदद के लिए सभी पैसेंजर्स ने उसे धक्का दिया ताकि वो कैप्टन तक पहुंचकर उनकी मदद कर सके। आखिर में जैसे तैसे करके कैप्टन तक पहुंचा और केबिन का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे अंदर का एयर प्रेशर कम हुआ। लेकिन आगे के साइड एयर प्रेशर इतना ज्यादा था कि कोई आपस में बात भी नहीं कर सकता था, इसलिए तीनों ही इशारों से ही काम चलाते हैं। सबसे पहले को पायलट को दोबारा स्ट्रीट लाइट लगाया गया और दिया गया ऑक्सीजन मास्क। सब कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल में होने के बाद कंट्रोल रूम में सिग्नल भेजा गया कि सब कुछ ठीक है। सिग्नल द्वारा पता लगाया गया तो मालूम पड़ा प्लेन पास के एक एयरपोर्ट से गुजरेगा। तो सबसे पहले उस एयरपोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि एक प्लेन आपके एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले से ही पता है। उसी वक्त एयरपोर्ट का हेड सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है कि जितने भी ट्रेनिंग मिशन है सबको कैंसिल करने के साथ आसमान में जितने भी प्लेन उड़ रहे हैं सबको लैंड करने का ऑर्डर दिया गया, ताकि उस प्लेन के लिए पूरा रास्ता खाली रहे। इसी के साथ पुलिस, फायर वर्कर, एम्बुलेंस सभी को उस एयरपोर्ट पर बुलाया गया जहां पर प्लेन को लैंड कराया जाएगा। इधर प्लेन में जैसे तैसे करके कैप्टन हेड ऑफिस में कांटेक्ट करता है। इसकी खबर जैसे ही इन लोगों के बीच आई, सारी बातें न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल में चलने लगी। ये बात पैसेंजर्स के फैमिली वालों को भी पता चली। सभी लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे, दुआ करने लगे। इधर सभी लोग उनकी सुरक्षा के लिए ऊपर वाले से विनती कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्लेन जिस तरह बढ़ रहा था उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान आकर खड़ा हो गया। जिस तूफान के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, लेकिन तूफान इतना भयानक और खतरनाक होगा इसकी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। अब ना ही तूफान के ऊपर से जा सकते थे और ना ही तूफान के अंदर से,
क्योंकि इतनी ऊंचाई से फ्लाई करना खतरे से खाली नहीं है। इधर हेडक्वार्टर में बैठे सभी लोग इसका सोल्यूशन ढूंढने में लग गए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी रास्ता नहीं मिला जिससे प्लेन को बचाया जा सके। अब जो कुछ भी करना था सब पायलट को ही करना था। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम था, जिससे पायलट के शरीर का टेम्परेचर कम होने लगा। कैप्टन को ठंड से बचाने के लिए जूनियर पायलट उनके हाथ को लगातार रगड़ता रहा ताकि उनका बॉडी गर्म रहे। इस प्रॉब्लम से पैसेंजर्स भी डर के मारे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। क्रू मेंबर उन्हें शांत कराने की कोशिश भी कर रहे, लेकिन सबके अंदर डर तो है ही। इस बीच कैप्टन तूफान से प्लेन को बचाने के लिए एक ही जगह पर प्लेन को गोल गोल घुमाने का फैसला करते। सब कुछ ऐसा ही चला। कैप्टन लगातार प्लेन को गोल गोल घुमाते रहे। ऐसा काफी समय चलता रहा। तो इसी बीच कैप्टन देखते हैं कि तूफान के बीच उन्हें एक रास्ता दिखाई पड़ा जिसके अंदर से होकर बाहर निकला जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी था। मगर इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर वे लगातार यहाँ पर घूमते रहे तो फ्यूल खत्म होकर वैसे ही क्रैश कर जाएंगे। इसलिए ऊपर वाले का नाम लेकर तूफान के उस एरिया से अंदर प्रवेश कर गए। हेडक्वार्टर में अभी भी उनका कनेक्शन था, इसलिए वे लोग देख पा रहे थे कि वो तूफान के अंदर एंटर कर चुके हैं। उन्हें भी कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कैप्टन बिना डरे तूफान के अंदर होते हुए आगे बढ़ रहे थे। कैप्टन भले ही तूफान के उस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहां से कुछ खाली जगह है, मगर फिर भी तूफान का असर उनके प्लेन पर पड़ रहा था। प्लेन इतनी तेजी से हिल रहा था कि ऊपर रखे सामान भी नीचे गिरने लगे। तूफान के बीच में बारिश भी होने लगी। बारिश इतनी जोरदार थी जिसकी आवाज प्लेन के अंदर भी सुनाई पड़ी। माहौल इतना गंभीर होने लगा था। पैसेंजर्स मान चुके हैं कि उनका बचना नामुमकिन है, मगर कैप्टन फिर भी हिम्मत करके प्लेन को लगातार चलाते रहे। थोड़ी देर में प्लेन तूफान के अंदर पूरी तरह चला गया। अंदर जाते ही एयरपोर्ट से उनका कनेक्शन भी टूट गया। अब किसी को भी कुछ पता नहीं कि प्लेन इस वक्त है कहां, सुरक्षित भी है या नहीं। सबके चेहरे पर खामोशी आ चुकी थी। सभी के दिमाग में सिर्फ पैसेंजर्स और कैप्टन के बारे में विचार चल रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिला कि प्लेन अभी भी तूफान के अंदर उड़ रहा है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। पायलट के मन में एक ही बात चल रही थी कि वो इस बादल को पार कर सकता है और पैसेंजर्स की जान बचा सकता है। कैप्टन को समझने में देरी नहीं लगी कि ज्यादा समय तक इस तूफान के बीच रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्लेन को फुल स्पीड के साथ इंजन का फुल पावर लगा दिया, जिससे प्लेन दोगुनी स्पीड के साथ बादल को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच प्लेन का कनेक्शन भी एयरपोर्ट से हुआ। ये देख सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन कैप्टन के लिए प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। प्लेन थोड़ी देर बाद जैसे ही बादलों से बाहर निकला तो सामने देखने को मिला कि ये पहाड़ी इलाके में है, जिनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। पीछे जितने भी प्रॉब्लम का सामना किया गया वो तो ठीक था। अगर इस वक्त कुछ नहीं किया गया तो प्लेन को क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कैप्टन हार मानने वाला नहीं था। प्लेन की स्पीड बढ़ाने के साथ उसे ऊपर की तरफ ले जाने लगा। थोड़े समय के लिए लगा कि शायद प्लेन क्रैश हो गया, मगर अचानक से प्लेन पहाड़ी के ऊपर से होकर गुजरा। ये देख सबकी खुशी का ठिकाना नहीं। पहाड़ियों पर मौजूद लोगों ने भी प्लेन को पहाड़ी से इतनी नजदीक से जाते हुए देखा। प्लेन जब खतरे से बाहर आ चुका था तो कैप्टन ने मास्क उतारकर एयरपोर्ट पर सिग्नल भेजा। सिग्नल कनेक्ट भी हुआ। उन्हें बताया कि हम सब ठीक है और बिल्कुल सही सलामत है। कुछ ही समय बाद हम रनवे पर लैंड करेंगे। इधर लैंडिंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उससे पहले एयरपोर्ट पर डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कई सारे सोल्जर पूरी तैयारी के साथ तैनात थे, ताकि कोई भी दुर्घटना हो उसे सही समय पर टाला जा सके, क्योंकि जब तक लैंडिंग सही सलामत नहीं हो जाती समझो खतरा टला नहीं है। इधर ये पूरी तैयारी में थे तो दूसरी तरफ कैप्टन भी प्लेन को लैंड कराने की तैयारी में है। प्लेन के लैंड होने से पहले नीचे दूर दूर से लोग इस नजारे को देखने के लिए पहुंच चुके थे। अब बारी आ चुकी थी प्लेन को लैंड कराने की। कैप्टन पूरी तैयारी के साथ प्लेन को लैंड कराने वाले थे, लेकिन प्लेन को जब पहाड़ी के ऊपर से ले जाया जा रहा था तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से प्लेन के लैंड होने के बाद भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इसलिए प्लेन की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक थ्रटर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो काम कर ही नहीं रहा था। इसलिए जूनियर कैप्टन को पैर से ही ब्रेक लगानी पड़ी। कैप्टन को अच्छी तरह से पता है कि ब्रेक लगाकर भी प्लेन की स्पीड को नहीं रोका जा सकता, मगर ऐसा करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ऐसा होने पर सबसे पहले दोनों टायर फट गए। टायर की हालत बहुत ही बुरी थी। तभी कैप्टन की नजर पड़ी तो मालूम पड़ा कि सामने का रनवे जल्दी खत्म होने वाला है। कुछ भी करके प्लेन को उन्हें वहीं पर रोकना होगा। इसलिए अब आखिरी कोशिश की गई। तीनों पायलट मिलकर ब्रेक थ्रटर को पूरी ताकत से खींचने लगे।
उनकी मेहनत रंग लाई। ब्रेक ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। रनवे के खत्म होने से पहले ही वो धीरे धीरे करके रुकने लगे। प्लेन के रुकते ही जितने भी लोग उसे देखने के लिए आए थे, साथ ही पैसेंजर्स के फैमिली वाले, सभी बहुत खुश हुए। एयरपोर्ट पर कैप्टन से बात हुई। कैप्टन ने तुरंत एम्बुलेंस भेजने को कहा कि उनका एक पायलट जख्मी है। सभी पैसेंजर्स तो मान चुके थे कि आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन पायलट के हौसले ने उन सब की जान बचाई। अब सभी पैसेंजर्स बाहर आ रहे थे तो सभी एक एक करके पायलट को थैंक यू बोले। सभी पैसेंजर्स के बाहर आ जाने के बाद कैप्टन भी बाहर आकर सबके सामने सर झुकाकर कहने लगे कि आप लोगों को इतना तकलीफ उठाना पड़ा, इसलिए हम तहे दिल से आपसे माफी चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।